और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो ये एपिसोड 57 का नोवेल एपिसोड है और इसे मैं ऑफिशियल एपिसोड आने से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पता नहीं आज ही मिल जाएगा या फिर कल डालूंगा, जो भी हो फिलहाल के लिए एपिसोड 57 का मजा लो। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे वांगलिंग ने एक बंदे को बचाया था और इस बंदे का नाम होता है जू टाउ, और दूसरे बंदे को वहाँ से पीट कर भगा दिया था। और वो बंदा चलता है तो भागते हुए जाता है और अपने मास्टर से हमारे वांगलिंग की शिकायत कर देता है। और अब आगे अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि जू टाउ की देखभाल करता है और पलक झपकती जू टाउ चलता है तो एकदम ठीक हो जाता है। अब इतने में हमें उसी बंदे को बताया जाता है जिसे की वांगलिंग ने मार पीट कर भगाया था। साथ ही साथ उसके मास्टर को भी बताया जाता है जो कि हमारे वांगलिंग को ढूंढते ढूंढते जो हमारे वांगलिंग की गली है ना, बोला जाए तो सड़क है ना, वहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे ये दोनों के दोनों यहाँ पर आते हैं ना, तो इनमें से जो मास्टर था ना वो चलता है तो एक शॉप में जाता है और वहाँ से जो अपने स्टूडेंट है ना उसके लिए कैंडी खरीदता है और अपने स्टूडेंट को गिफ्ट दे देता है। अब जब स्टूडेंट अपने मास्टर को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि मास्टर आपको याद है ना कि जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो आपने मुझे ऐसे ही एक शॉप से कैंडी लुभाई थी। अब जैसे ही ये स्टूडेंट कहता है ना तो मास्टर खुश हो जाता है। अब इतने में मास्टर चलता है तो कहने लगता है कि चलो अब ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें किसने पीटा था मुझे उसके घर ले चलो। अब जैसे ही स्टूडेंट अपने मास्टर की बात सुनता है ना तो ये हमारे वांगलिंग के घर ले जाने लगता है इस मास्टर को, बोला जाए तो लंबे काने वाले बुड्ढे को। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि जो जू टाउ था ना उसकी देखभाल कर रहा होता है। अब वांगलिंग चलता है तो जू टाउ से कहने लगता है कि दरवाजा बंद कर दो, कुछ लोग आने वाले हैं। अब वांगलिंग कहता है तभी वांगलिंग के मन में एक बार और ख्याल आता है और कहता है कि रहने दो, वो लोग आ चुके हैं इसलिए दरवाजा क्या ही बंद करना। अब जैसे ही जू टाउ ये सुनता है ना तो वो कुछ भी नहीं करता और एकदम शांत खड़ा हो जाता है। अब इतने में हमें दो बंदों को बताया जाता है, इनमें से एक तो होता है वही लंबे कानों वाला मास्टर और एक होता है उसका चेला। अब जैसे ही यहाँ पर वो लंबे कानों वाला मास्टर आता है ना तो वो सबसे पहले वांगलिंग को नहीं देखता बल्कि वांगलिंग ने जो मूर्तियां या फिर स्टैचू बनाए हैं ना उन्हें देखने लगता है। इतने में इस लंबे कानों वाले बुड्ढे की नजर जो क्लाउड स्काई सेक्ट था ना वहाँ से हमारे वांगलिंग ने 3 बुड्ढों से फाइट की थी ना पिछले एपिसोड में, उनमें से 2 बुड्ढों के स्टैचू को देखता है। अब जब एक लंबे कानों वाला बुड्ढा 2 लोगों के स्टैचू देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि क्या इस बंदे ने ये दोनों स्टैचू भी बना लिए। अब इतने में लंबे कानों वाला बुड्ढा चलता है तो हमारे वांगलिंग के सामने जो कुर्सी डली रहती है ना टेबल के इस साइड, उस पर जाकर बैठ जाता है और वांगलिंग से बातचीत करने लगता है कि बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुम इंसानों की तरह रहकर सोल फॉर्मेशन पर पहुंचना चाहते हो। अब जैसे हमारा वांगलिंग सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना तो हमारा वांगलिंग चलता है तो सामने वाले लंबे कानों वाले बुड्ढे से भी कहने लगता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हारा जो स्टूडेंट है ना इसके साथ बेटे और पिता का रिश्ता बनाकर तुम भी सोल फॉर्मेशन पर पहुंचना चाहते हो। अब भाई साहब जैसे हमारा वांगलिंग कहता है ना तो जो लंबे कानों वाला बुड्ढा था ना वो समझ जाता है कि शायद सामने वाला बंदा मेरे बारे में जान चुका है। अब जो लंबे कानों वाला बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि चलो एक एक पैक लगा लेते हैं। हमारा वांगलिंग चलता है तो कह देते हैं कि श्योर बिल्कुल हम पैक लगा सकते हैं। हमारा वांगलिंग चलता है तो एक बेहतरीन जग देता है लकड़ी का बना कि पियो। ये बुड्ढा चलता है तो ये भी वांगलिंग के साथ पीने लगता है और बातचीत करने लगता है कि हम ऐसा करते हैं कि हम शर्त लगाते हैं कि हम में से सबसे पहले सोल फॉर्मेशन पर कौन पहुंचेगा। अब जब वांगलिंग लंबे कानों वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो मना कर देता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम शर्त लगवा कर जो इंसान रहते हैं ना उनके अंदर जो छल कपट रहता है वो मेरे अंदर भी जागृत करवाना चाहते हो ताकि मुझे सोल फॉर्मेशन पर पहुंचने में और भी ज्यादा टाइम लगे। अब जब ये लंबे कानों वाला बुड्ढा वांगलिंग की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि वांगलिंग पर शायद उसका कोई भी दाव चलने वाला नहीं है। अब जैसे ये बुड्ढा ये समझता है ना तो वांगलिंग को ये मतलब कि प्रसन्नता बोला जाए तो उसके अंदर घमंड डालने लगता है कि ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्द सोल फॉर्मेशन पर पहुंचने वाले हो और मेरे ख्याल से 100 सालों के अंदर ही अंदर पहुंच जाओगे। वांगलिंग चलता है तो इस बात को बुड्ढे की बात को नकार देता है क्योंकि वांगलिंग जानता है कि अगर उसके अंदर घमंड आ गया कि हाँ वो 100 साल में पहुंच जाएगा तो भी वांगलिंग को और भी ज्यादा टाइम लगेगा सोल फॉर्मेशन पर पहुंचने में। बोला जाए तो यहाँ पर अब मैं तुम्हें शुद्ध हिंदी में समझा देता हूँ कि भाई कोई भी बंदा चाहे फिर वो कोई भी हो, अब ये बात अलग है कि उसके पास कोई पावरफुल ब्लड लाइन है तो वो वाली बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई भी नॉर्मल बंदा है ना
और वो सोल फॉर्मेशन पर पहुंचना चाहता है तो वो तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि जो अपन है ना इंसान, हमारे अंदर छल कपट, किसी के लिए प्यार मोहब्बत जीना मरना सब कुछ रहता है ना, जब तक उस चीज को अनुभव नहीं कर पाएगा ना, जब तक कोई भी बंदा सोल फॉर्मेशन पर नहीं पहुंच सकता। और एक और बात, दिल एकदम साफ होना चाहिए तभी सोल फॉर्मेशन पर पहुंच सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि सोल फॉर्मेशन पर पहुंचने के बाद अपन दोबारा से अपने दिल को गंदा कर सकते हैं, लेकिन पहुंचने तक एकदम दिल साफ होना चाहिए। और वही हमारा वांगलिंग कर रहा है पिछले 30 सालों से। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब जब ये बंदा हमारे वांगलिंग को बात कर कर अपनी बातों में नहीं उलझा पाता ना, और साथ ही साथ अपनी बातों में नहीं फंसा पाता ना, तो ये बंदा चलता है तो जो जू टाऊ है ना उसे धमकी देकर के अपने प्रिंसेस से जाकर कह देना कि 3 दिनों के अंदर अंदर मेरा जो सामान है ना वो मेरे महल में डिलीवर कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। ये बुड्ढा चलता है तो अपने स्टूडेंट को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब भाई साहब जैसे ये बुड्ढा जाता है ना तो उसके एक आध दिन बाद जो जू टाऊ है ना वो भी चला जाता है। अब समय गुजरता जाता है और 1-2 दिन और गुजरते हैं और फिर जू टाऊ का जो प्रिंस है ना वो हमारे वांगलिंग के पास आता है और वांगलिंग को ग्रीड वगैरह कर और कुछ मोहरे देकर वो भी चला जाता है। हालांकि भले ही वो इस जगह का प्रिंस था, लेकिन हमारे वांगलिंग को उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वो एकदम जैसा नॉर्मल लोगों के साथ व्यवहार करता है ना वैसे से और भी बुरा प्रिंस के साथ व्यवहार करता है। लेकिन प्रिंस बिल्कुल भी हमारी वांगलिंग के व्यवहार से नाराज नहीं होता और चुपचाप वांगलिंग को टोकन वगैरह देकर गिफ्ट वगैरह देकर यहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब समय गुजरता जाता है, वांगलिंग चलता है तो वो और भी ज्यादा जो भी इंसानी जिंदगी है ना उसे जीता जाता है और पलक झपकती 5 साल और गुजर जाते हैं। और फिर हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो डानियो है ना उसके फादर है ना उनकी डेथ हो चुकी थी और सभी के सभी लोग डानियो के घर आकर रो रहे होते हैं। यहाँ पर हमें डानियो को भी बताया जाता है, डानियो की जो वाइफ है ना उसको भी बताया जाता है, साथ ही साथ डानियो का एक बेटा भी है उसको भी बताया जाता है और डानियो की माँ को भी बताया जाता है। इसके अलावा डानियो के जो भी रिलेटिव वगैरह है ना उनको भी बताया जाता है जो कि एक तस्वीर के सामने बैठकर रो रहे होते हैं। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आता है। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर आता है ना तो वो अगरबत्ती वगैरह लगाता है और परिणाम वगैरह करता है। इतने में वांगलिंग चलता है तो एक साइड देखने लगता है। अब जैसे ही वांगलिंग एक साइड देखता है ना तो वहाँ पर हमारे वांगलिंग को डानियो के फादर दिखाई देते हैं। हालांकि ये उनकी सिर्फ एक सोल थी जो कि सिर्फ हमारा वांगलिंग ही देख सकता था, ना कि और कोई। मतलब कि देख तो सभी सकते थे लेकिन वही लोग देख सकते थे जिनके पास कल्टीवेशन शक्तियां हैं, नॉर्मल बंदे से नहीं देख सकते थे। अब जैसे डानियो के फादर भी वांगलिंग को देखते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि बंदा एक ह्यूमन नहीं है बल्कि एक कल्टीवेशन करने वाला बंदा है। हालांकि डानियो के फादर चलते हैं तो वांगलिंग को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वांगलिंग चलता है तो वो भी डानियो के फादर को देखकर मुस्कुराने लगता है। हालांकि यहाँ पर जो डानियो का बेटा था ना उसके पास थोड़ी बहुत कल्टीवेशन वाली शक्तियां थी, इसलिए वो भी जो डानियो के फादर है ना उन्हें देख सकता था। हालांकि वो अपने फादर डानियो से कहता भी है कि फादर फादर दादाजी, लेकिन डानियो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब इतने में हमें आसमान को बताया जाता है जिसमें थोड़ी बहुत ब्लैक एनर्जी एकत्रित होती है और जो डानियो के फादर की आत्मा है ना उसके अंदर चली जाती है। अब जैसे ये आत्मा अंदर जाती है ना तो वांगलिंग यहाँ पर थोड़ा बहुत और बैठता है और उसके बाद अपने दोबारा से घर आ जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग अपने घर आता है ना तो वो कुछ सोचने लगता है और वो डानियो के फादर के साथ पिछले 30 सालों की बातें याद करता है कि 30 सालों में डानियो के फादर ने उसे कितना प्यार दिया, अपने भाई की तरह माना और आकर वो मरने के बाद मुस्कुराते हुए उसकी ओर ही देख रहा था। शायद इसी को प्यार कहते हैं। हमारा वांगलिंग चलता है तो वो और भी ज्यादा जो ह्यूमन होते हैं ना उनकी और भी डिटेल्स में उनकी भावनाओं को समझने लगता है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में क्या करना चाहता है, सिर्फ अच्छी तरीके से जीना चाहता है। एक इंसान पूरी जिंदगी में क्या करता है, सिर्फ पैसे कमाता है और उन पैसों से अपने परिवार को खुश रखता है। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में क्या करता है, हेवंस से आता है धरती पर जीता है नॉर्मल इंसानों की तरह और मरकर दोबारा से हेवंस में चला जाता है। अब यार पता नहीं ये बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, क्योंकि मेरी दिमाग से ऊपर जा रही हैं। खैर जो भी वो नोवेल है ना तो डिटेल्स में तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब वांगलिंग जैसे जैसे इन चीजों को समझने लगता है ना कि किस तरीके से उन्होंने डानियो के फादर के साथ अपने 30 साल बिताए, मतलब कि सब कुछ सोचने लगता है। अब जैसे जैसे हमारा वांगलिंग ये सब सोचता है ना तो उसके ह्यूमन के बोलो जाए तो इंसानों के लिए और भी ज्यादा समझदारी बढ़ने लगती है। वांगलिंग चलता है तो अपने आप हवा में उड़ने लगता है और जो भी वांगलिंग की दुकान वगैरह है ना उससे बाहर आ जाता है हवा में उड़ते उड़ते। इतने में वांगलिंग चारों तरफ देखता है कि जो कुछ इंसान है ना, कुछ इंसान रो रहे हैं, कुछ इंसान हंस रहे हैं। आसपास पेड़ों को भी देखता है जिनके अंदर एक अजीब सी जान है। इस दुनिया का नियम ही है कि कोई भी
बंदा यहाँ पर आता है और फिर जीता है अपनी खुशी से, और फिर इसके बाद मरकर दोबारा से चला जाता है, और फिर से आता है, फिर से जीता है, और फिर से चला जाता है। अब यार ये बात है मेरी भी थोड़ी सिर से ऊपर जा रही है कसम से। खैर कोई नहीं, थोड़ा और सहन कर लो भैया बस। अब वांगलिंग चलता है तो हवा में उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, और हर चीज को महसूस करता जाता है, हर चीज को देखता जाता है। अब फाइनली वांगलिंग चलता है तो इतना ऊंचा उड़ जाता है कि जो शहर है ना वो भी छोटा सा दिखने लगता है। लेकिन वांगलिंग फिर फैसला कर लेता है कि आज मैं इस चीज को जानकर ही रहूंगा कि जो हेवंस है ना, बोला जाए तो यहाँ पर जितनी भी ह्यूमन है ना, इनके अंदर जो ऑरा आती है, बोला जाए तो जो आत्मा आती है और फिर आकर दोबारा से वापस चली जाती है, तो वो कहाँ से आती है और कहाँ पर चली जाती है। वांगलिंग चलता है तो ये जानने के लिए लगातार ऊपर जाता रहता है। जो शहर था ना वो भी अब छोटा होकर गायब हो जाता है और एक कंट्री दिखाई देने लगती है। अब जैसे ये कंट्री भी दिखाई देती है ना तो ये भी छोटी होने लगती है और एक पूरा देश दिखाई देने लगता है। अब जो देश भी दिखाई देने लगता है और ये भी बहुत ही छोटा हो जाता है और पूरा प्लेनेट दिखाई देने लगता है। बोला जाए तो वांगलिंग चलता है तो जो जाओ प्लेनेट है ना उससे भी ऊपर निकल जाता है। अब हमारा वांगलिंग चलता है तो लगातार ऊपर जा ही रहा होता है कि भाई आखिरकार लोग बाग जिंदा कहाँ से होते हैं, बोला जाए तो इन्हें कंट्रोल कहाँ से किया जाता है, कहाँ पर ये शक्तियां बनती हैं, उसका पता लगाने के लिए हमारा वांगलिंग ऊपर जा ही रहा होता है। तभी हमें एक उल्का पिंड को बताया जाता है, मतलब कि जैसे अंतरिक्ष में बहुत सारे पत्थर घूमते रहते हैं, ऐसा ही एक उल्का पिंड को बताया जाता है जिसके ऊपर एक आदमी कल्टीवेट कर रहा होता है, जिसके बाल ऐसे हवा में लहर रहे होते हैं, और इस बंदे का नाम होता है टियान युन जी। अब जब ये बंदा ये देखता है कि कोई बंदा जाओ कंट्री से, बोले जाए तो जाओ प्लेनेट से, जो कि एकदम कचरा माना जाता है, ऐसे अपने आप हवा में उड़ सकता है, तो ये बंदा भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। ये बंदा चलता है तो तुरंत खड़ा होकर वांगलिंग के पास पहुंचता है और वांगलिंग को देखने लगता है। अब जब वांगलिंग को ये देखता है ना तो ये बंदा भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि सामने वाले बंदा शायद जीवन और मौत का डोमेन बनाना चाहता है, इसलिए ये जीवन और मौत की जो भी हेवंस का ट्रांसफॉर्मेशन रहता है ना उसका पता लगाने के लिए यहाँ पर आया है। अब भाई साहब जैसे ये बंदा ये समझता है ना तो ये वांगलिंग को डांटने लगता है कि क्या बकवास है, तुम इतने खराब प्लेनेट से आए हो और इतनी छोटी सी पावर को लेकर तुम इस बात का पता लगाना चाहते हो। खैर जो भी हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, फिलहाल के लिए तुम वापस जाओ। अगर तुम 100 सालों के अंदर अंदर इतने पावरफुल हो सके कि दोबारा से प्लेनेट से बाहर आ सके तो तुम मेरे प्लेनेट पर आना। मेरा नाम है टियान युन जी और मेरे प्लेनेट का नाम है टियान युन। वहाँ पर आना। अगर तुम वहाँ पर आने में कामयाब हुए ना तो मैं तुम्हें 100 सालों के लिए अपना स्टूडेंट बना लूंगा और फिर मैं तुम्हें पावरफुल बनाकर बताऊंगा कि पावरफुल किससे कहते हैं। अब भाई साहब यह कहती है सफेद बालों वाला बंदा चलता है तो अपनी सिर्फ एक उंगली हिलाता है और उंगली हिलाते ही जो वांगलिंग अपने आप हवा में उड़ रहा था ना और प्लेनेट से बाहर चला गया था, वांगलिंग चलता है तो पलक झपकती प्लेनेट के नीचे आने लगता है। सबसे पहले इसे प्लेनेट दिखता है और प्लेनेट के बाद फिर पूरा के पूरा जो भी देश रहते हैं ना वो दिखते हैं, फिर इसके बाद अपना देश दिखता है और फिर इसके बाद अपना प्रदेश दिखता है और फिर इसके बाद अपना शहर दिखता है और फिर इसके बाद अपना गाँव दिखता है और फाइनली वांगलिंग चलता है तो दोबारा से उसकी जो झोंपड़ी है ना वहाँ पर वापस आ जाता है। खैर जो भी हो, 1-2 दिन में इसका एक और एपिसोड आएगा, ठीक है, क्योंकि देखते हैं आता है या नहीं। कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।